बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दो किस्म के लोग बहुत जल्द मर जाते हैं। वो दो लोग कौन से हैं? मुलाहिजा फरमाएं वीडियो को मुकम्मल देखकर। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हजरत मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बताओ कौन सा सवाल है? कहा, मुझे बताया जाए वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं, वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। और इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हजरत मेरा भी एक सवाल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कौन सा सवाल है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी बीवी है जो मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि नफरत करने लग गई है। मुझे कुछ ऐसी नसीहत इरशाद फरमाएं, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मैं अपनाऊं और बीवी की नजरों में काबिल इज्जत और काबिल एहतराम बन जाऊं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस पहले वाले शख्स को मुखातब करके, जिस शख्स ने कहा था कि हजरत वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग जल्दी मर जाते हैं। पहला वो लोग जो गुस्सा करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने वाले लोग दीगर लोगों की निस्बत जल्दी मर जाते हैं। गुस्सा करने वाले लोग, जो कि हमारे माशरे में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली है, हर बंदा गुस्से में भड़कता हुआ नजर आता है। गुस्सा करने वाला शख्स ना अल्लाह ताला को पसंद है और ना अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला की मखलूक को पसंद है। गुस्सा इस सुलगती हुई तीली की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से खुद जलती है। फरमाया, गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार बना रहता है। गुस्सा करने वाले शख्स को नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स सुकून से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला चैन से महरूम, करार से महरूम। गुस्सा करने वाला शख्स फेफड़ों और दिल की मरीज बन जाता है। जब ये फेफड़ों और दिल का मरीज बन बैठता है तो ये शख्स जल्दी मर जाता है। नाजरीन, गुस्सा इंसान की शख्सियत का बातनी इजहार होता है। जब इंसान के मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो इसे नापसंदीदा अमल के रद्द अमल में किए जाने वाले इजहार को गुस्सा कहते हैं। गुस्सा इंसानी फितरत का लाजमी जुज्व है, लेकिन अगर ये एक खास हद से तजावज करके इंसान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मुसाइब में मुब्तला कर दे तो किसी मस्तनद माहिर नफ्सियात के मशवरे से इसका तदराक जरूरी है, वरना यह डिप्रेशन जैसे इमराज का मौजब बन जाता है। अलामात: गुस्सा करने वाले शख्स को हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे के सुर्ख हो जाना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, तेज तेज सांस लेना वगैरह। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है जो मुझे अल्लाह ताला के गजब से महफूज रखे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुस्सा ना किया करो, अल्लाह ताला भी तुम पर गुस्सा ना होगा। नौजवानों, अगर लंबी उम्र चाहते हो, दूसरा शख्स वो जो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपनी नजरें इधर उधर फेरता रहता है, वो शख्स जल्दी मर जाता है। जो शख्स दुनियावी लज्जतों के पीछे भागता रहता है, जो बंदा दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहता है, मौत इसके पीछे भागती है। जो बंदा दुनियावी लज्जतों का पीछा करता है, मौत उसका पीछा करती है। दौड़ते दौड़ते ये शख्स जैसे ही दुनियावी लज्जतों के करीब जाता है, नफसानी ख्वाहिशात के करीब जाता है, जैसे ही लज्जतों को छूने की कोशिश करता है, लज्जत हासिल करने की कोशिश करता है, तो यही लज्जत इस बंदे को पकड़कर मौत के मुंह में ले जाती है। लिहाजा इस तरह के लोग भी जल्दी मर जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, क्या फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके शौहर का। फिर मैंने अर्ज की, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी माँ का। एक सहाबिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब खामद के हकूक के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का इसकी बीवी पर हक ये है कि अगर इसके बदन पर कोई जख्म हो और वो इसे चाट ले
تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے مال و جان کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ ان کے دل کا حال تو یہ کہ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔